नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहान संवाद अपनी चुनावी यात्रा पर है और इस यात्रा का नाम हमने रखा है सुराज यात्रा। ये यात्रा इंदौर से शुरू हुई थी और इंदौर में हमने 5 विधानसभा को कवर किया। उसके बाद हम देखने चले आए हैं हमारे प्रदेश में हमारे ट्राइबलों के बीच क्या है हाल, क्या हो रहा है उनके बीच, क्या बदल रहा है उनके जीवन में, हम इसे देखने आ चुके हैं। तो ये सुराज यात्रा क्यों? क्योंकि सुराज यात्रा का मतलब है कि सुंदर यात्रा, सुंदर राज। तो वो सुंदर राज है कहाँ, वो हम देखने आ चुके हैं डिंडोरी। और हम आगे जो यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे और ये झांकने की कोशिश करेंगे उनके जीवन में, ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में क्या बदला, सरकारें बदलने से उनके जीवन में क्या बदलता है। आइए देखते हैं। हमारे पीछे जो आप देखेंगे अभी स्क्रीन में, ये नर्मदा नदी है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से बहुत ही पवित्र नदी। और ये नर्मदा नदी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अमरकंटक से निकलती हैं, जिसमें पहला जिला अनूपपुर रहता है। और उसके बाद जब निकलती हैं और पहुंचती हैं तो ये पहला जिला होता है डिंडोरी, जहां पे नर्मदा निकलती हैं। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि इसके आसपास का किस तरीके का रखरखाव है, इस नर्मदा नदी को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किस तरीके का रखरखाव है प्रशासन की तरफ से। ये हम खुद भी आपको कैमरे से भी दिखाएंगे और लोगों की नज़र से भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमें फॉलो करिए। डिंडोरी में आपके जो अपनी नर्मदा नदी है, ये नाला भी डायरेक्ट उसमें जाके मिल जाता है जी। ऐसा क्यों है? क्या बताते हैं, अब यहाँ की ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था है। ये शौचालय का जो गटर का जो है उसको डेली पर डे इसमें छोड़ा जाता है। तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते कि इसमें नदी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है? और उसकी सुनने वाला हो तब ना, कई बार शिकायत, राज है। कई बार बीजेपी के राज होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसके पहले कांग्रेस का राज था, तब नहीं होता था। इसके पहले तो ये खैर वो नहीं बना, शौचालय नहीं बना था। शौचालय अभी बीच में बना है। और ये शौचालय का पूरी जो लेटरिन का जो पानी है, लेटरिन है, पूरे बहाया जाता है। जिस टाइम बहता है उस टाइम तो लगता है कि ये चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अच्छा, ये चुनाव होने वाले हैं आपके प्रदेश में और हमारी जो बिहान संवाद की टीम है वो सुराज यात्रा पे निकली हुई है, सुंदर राज देखने निकली हुई है। आपको लगता है प्रदेश में सुंदर राज है? सुंदर राज तो सुनने को मिल रहा है, देखने को नहीं है। देखने को नहीं। नहीं, कैसे आपको लगता है कि सुनने को मिल रहा है लेकिन देखने को नहीं? बेरोजगारी की समस्या और गैस सिलेंडर की महंगाई। आप लाडली बहना का भी लाभ ले रही होंगी? ले रहे हैं, लाडली बहना का लाभ ले रहे हैं। पर अभी सरकार बोले हैं शिवराज सिंह चौहान कि मतलब वो जिसका उज्ज्वला गैस है उसको तो आपको ये मिल गया उज्ज्वला है? उज्ज्वला नहीं मिला। हमारे मिस्टर के नाम से पहले से रहा तो हमें नहीं मिला। अब उसमें बोले हैं कि मिस्टर का नाम है तो फार्म भरवा दो। तो हम ये देखिए, इतना सारा तो सरकार कर रही है आप लोगों के लिए। 1250 रुपये भी दे रही है, गैस सिलेंडर भी फ्री में दे रही है, इतना विकास भी हो रहा है। फ्री में नहीं दे रहे हैं, नहीं हो रहा है। नहीं। हम कई फार्म भरे हैं तो मिस्टर के नाम है, इसलिए हमको उज्ज्वला नहीं बच्चे जो मिला। है सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। बच्चों को अगर स्वराज मिलेगी तो ये मान के चलो कि वो अपने घर भी बना लेंगे, गैस सिलेंडर भी भरा सकते हैं और डीजल पेट्रोल। मेन मुद्दा तो आपको ऐसा लगता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही? बेरोजगारी विशेष है। अच्छा, आपने सरकार की तो इतनी बता दी कि सरकार बहुत खराब तरीके से काम कर रही है, लेकिन आपके डिंडोरी जिले में 3 बार से कांग्रेस के विधायक हैं, फिर भी आपके यहाँ विकास नहीं दिख रहा है आपको? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। देखो अब उधर से जब पैसा मिलेगा तब ना विकास करेगा। जितना उनके फंड में आता है उतना करते हैं वो। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या 20 सालों की सरकार से और कांग्रेस के यहाँ 3 पंचवर्षीय के कामों से आप संतुष्ट हैं? बीजेपी से संतुष्ट नहीं है हम, कांग्रेस से हैं? हाँ। कांग्रेस जो है 35 किलो अनाज देता था, रोजगार के बच्चों के लिए विकास के लिए सोचता था। 18 साल हो गए, एक भी बच्चे का माने नौकरी चाकरी नहीं लग रही है। लगता भी है तो बड़े बड़े लोगों का जो है वो हो जाता है, पटवारी घोटाला, व्यापक घोटाला, सब इसके चलते बच्चे लोग मार खा रहे हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता नहीं, आम पब्लिक है। आम पब्लिक है। आम पब्लिक। आपका नाम? मेरा नाम मुनेश कुमार बेली है। आपका? पुष्पलता बेली। हम आम पब्लिक है। धन्यवाद। तो हम जो कह रहे थे कि ये नर्मदा है और ये पहला जिला है
डिंडोरी, जहाँ से नर्मदा बहती हैं, प्रवाहित होती हैं, हज़ारों सालों से बह रही हैं। लेकिन अब जब प्रशासन बहुत दावे करता है और बहुत सारी बातें होती हैं कि हम नदियों की संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम भी चल रहा है हमारे देश में स्वच्छता के लिए, तो यहाँ और नदियों का क्या हाल है। और ख़ासकर डिंडोरी की ये जीवन रेखा भी कही जा सकती है, इकलौती नदी है और ये यहाँ पे एक मुख्य दर्शनीय चीज़ भी यहाँ पे अगर कहें डिंडोरी में तो ये नदी ही है। पर हम आपको जो दिखा रहे हैं कि ये नदी में ये जो नाला बह रहा है और ये नाला पूरा शहर की जो गंदगी है इस नदी में प्रवाहित होती है। साथ ही साथ मतलब इस पे अगर हम ये देखें कि बहुत सारे जो दावे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीन पर होता क्या है हम वो आपको कैमरामैन से कहेंगे कि आपको वो दिखाएं और आप समझ पाएंगे कि विकास के क्या मायने हैं और विकास किस तरीके से हो रहा है। सरकारें कोई भी हों, सरकारें कोई भी आएँ और जाएं, लेकिन विकास इसी तरीके से होता रहता है। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दूं, जगदीश गुप्ता। आप जिस विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं उस संबंध में मैं बताऊं कि डिंडोरी में 20 सालों में तो ज़बरदस्त विकास हुआ है। नहीं तो विकास हो रहा है मतलब बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं क्षेत्रों में। नो डाउट, केवल क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में और विश्व में भी हमारे बीजेपी ने अच्छा काम किया है। नहीं तो यहाँ के लोकल मुद्दे आपको क्या लगते हैं कि अभी जिनका अभी जो सुलझाए नहीं जा सके हैं, ऐसे कोई मुद्दे हैं यहाँ पर? नहीं, डिंडोरी विवादित नहीं है। यहाँ तो चूँकि गरीब तबका ज़्यादा है इसलिए राजनीति में पैसे का दबदबाव ज़्यादा है। आप देखेंगे मैंने भी अपने मोबाइल में चुनाव के लिए एक स्लोगन लगा करके रखा हुआ, एक स्टिकर लगा के रखा हुआ, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। नहीं तो जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी बहुत अच्छा विकास कर रही है, 3 बार से कांग्रेस विधायक हैं, विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है आप कह रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं होगी विधायक को लेके, तो इस बार भी कांग्रेस की ही सत्ता माने कि कांग्रेस के ही विधायक बनने वाले? देखिए, कांग्रेस जो पार्टी सत्ता में होती है, मतलब जो यहाँ पे अभी विधायक हैं, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी होना तो लाजमी है। कि आप एक व्यापारी हैं, जीएसटी का बड़ा रोना रोते हैं व्यापारी, कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं अक्सर, मैं रोना इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है सरकार अच्छा काम कर रही हो और लोग गलत कर रहे हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जीएसटी कितना प्रभावित कर रही है व्यवसाय को? देखिए साहब, जीएसटी का रोना सिर्फ वही व्यापारी रो सकता है जिसे उसके विषय में पूर्ण जानकारी ना हो। जीएसटी एक ऐसा कर है जो 50 अन्य दूसरे करों को छोड़ करके सिर्फ एक कर लागू हुआ है, तो आपके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत सारे कर देने की बजाय में आप केवल एक कर दे रहे हैं। तो आप बीजेपी से भी संतुष्ट हैं और कांग्रेस के यहाँ लोकल विधायक से भी संतुष्ट हैं? ऑब्वियसली कांग्रेस का लोकल विधायक जो है वो भी यहाँ अच्छा काम कर रहा है, और मेरा सबसे निवेदन है कि अपना काम धाम छोड़ करके मतदान के दिन मतदान अवश्य करें। मतदान बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। अब 20 साल से 30 साल से आप देख रहे हो डिंडोरी में क्या बदल रहा है? डिंडोरी में बदलने को तो बहुत सी चीज़ें बदल चुके हैं, छोटे व्यापार भी बड़े हो गए। नहीं, आप लोगों के लिए सुविधाएं बदली, मैं सुविधाओं की बात कर रहा हूँ। सुविधाएं अभी तक तो नहीं बदली हम लोग। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके यहाँ जो भी सरकार है, 20 साल से एक बीजेपी की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखा? हमारे जीवन में बहुत से बदलाव है, बहुत से व्यापार कर चुके, कई दुकानें कर चुके। इससे सारे व्यापार करने की क्या जरूरत है? सरकार से कोई उम्मीद है? तो सरकार क्या, सरकार बैठे बैठे थोड़ी खिला देगा। सरकार बहुत कुछ तो बदल रहा है, सब कुछ सब दे रहा है, सुविधाएं तो बहुत सी दे रहा है, लेकिन अब व्यापार तो करना ही पड़ेगा ना। उसमें तो ऐसा है, व्यापार करेंगे तो उम्मीद है कुछ सरकार से? उम्मीद है कि कुछ हो जाए, क्या हो जाए, आप लोगों के लिए सब्जी मंडी हो जाए या अच्छी व्यवस्था हो जाए, कुछ तो उम्मीद होगी? उम्मीद बहुत सारी है भाई, सरकार लोन तो दे रही है, हर जगह तो दे रहा है। तो जैसा आपने अभी देखा और सुना कि डिंडोरी में अधिकतर जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का मिला जुला एक, आपने देखा होगा कि हमने पहले एक युवा ऑटो ड्राइवर से बात की, वो भी बीजेपी के काम से संतुष्ट थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग असंतुष्ट भी हैं बीजेपी के कामों से और ज़्यादा खुश यहाँ के लोकल विधायक से। अब बात ये करते हैं कि इस शहर में क्या हो रहा है, इस ज़िले में क्या हो रहा है।
तो इस ज़िले में अगर हमने जो अपनी नज़रों से देखा और आप कैमरे में देखेंगे भी कि इस ज़िले में अव्यवस्थाएं तो हैं, जैसी अव्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में हैं, पूरे देश में हमारे अधिकतर ज़िलों में हैं। आवागमन की सुविधाओं में दिक्कतें अभी भी हैं। अभी भी आप देख रहे हैं पुराना बस स्टैंड है यहाँ पर, और पुराने बस स्टैंड में ही इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी लोग यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। इस नदी में हम जहाँ हैं, नर्मदा नदी हैं, बहुत ही पवित्र नदी है, और ये हमारे दर्शकों को भी हम बता दें कि ये पहला ज़िला होता है जब नर्मदा उद्गम से अपने पहले ज़िले में आती है। तो ये डिंडोरी पहला ज़िला है, और यहाँ के आसपास का हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाया और आज सुविधाएं भी दिखाई कि नालों को भी डायरेक्ट नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब जनता किस तरीके से अपना चुनाव करेगी, क्या लोकल मुद्दों को लेकर जनता इस चुनाव में अपने प्रत्याशियों के बीच होगी, या वही पुराने मुद्दे, वही पुरानी बातें होंगी इस चुनाव में। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किस करवट बैठेगी, क्या वो बदलाव लाना चाहती है या फिर वो अपने पुराने ही प्रत्याशी के साथ जाना चाहती है। सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद।